सुप्रभात बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी पुस्तक कृतिका भाग 2 में संकलित पाठ साना साना हाथ जोड़ी के प्रश्न अभ्यास। प्यारे बच्चों, इस पाठ के कुछ प्रश्न हमने कल भी किए थे और जो प्रश्न बच गए थे उन प्रश्नों को हम आज करेंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं प्रश्न अभ्यास। प्रश्न संख्या 10। सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान होता है, उल्लेख करें। अर्थात जब सैलानी अर्थात पर्यटक, जब सैलानी घूमने जाते हैं तो कौन कौन लोग प्रकृति की सुंदरता को निहारने में उनकी मदद करते हैं। उत्तर: सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में अनेक लोगों का योगदान होता है। सबसे पहले तो इस कार्य में ट्रैवल एजेंसी की भूमिका रहती है, जो सैलानियों के लिए स्थान के अनुसार वाहन और उनके ठहरने संबंधी व्यवस्थाएं करती हैं। इसके बाद उनके वाहन का चालक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो उन्हें गंतव्य तक पहुंचाता है। गंतव्य अर्थात मंजिल। इसके बाद मार्गदर्शक यानी गाइड की भूमिका शुरू होती है, जो पर्यटन स्थल की जानकारी पर्यटकों को देता है। इसके अतिरिक्त उनके ठहरने व खाने पीने की व्यवस्था करने वाले होटल के कर्मचारी तथा अन्य लोग भी सैलानियों की सहायता करके अपना योगदान देते हैं। प्रश्न संख्या 11। कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं, इस कथन के आधार पर स्पष्ट करें कि आम जनता की देश की आर्थिक प्रगति में क्या भूमिका है। उत्तर: देश की आर्थिक प्रगति में आम जनता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देश के महत्वपूर्ण संस्थानों के निर्माण में आम जनता ही सहयोग करती है। वहाँ पत्थर तोड़ने से लेकर पत्थर जोड़ने तक का कार्य वे ही लोग करते हैं। इस कार्य में आम जनता अपना पूरा जोर लगाती है, परंतु उनके काम के बदले में उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं। बड़े बड़े लोगों को धनवान बनाने वाले ये लोग अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी उन पैसों से बड़ी कठिनाई से करते हैं। जो श्रमिक कठोर परिश्रम करके सड़कों, पुलों, रेलवे लाइनों का निर्माण करते हैं और खेतों में कड़ी मेहनत करके अन्न उपजाते हैं, उनके श्रम के बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है, लेकिन उनका श्रम देश की प्रगति में बहुत सहायक होता है। सड़कों को चौड़ा बनाने का काम, बांध बनाने का कार्य, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बनाने के कार्य की नींव उनके खून पसीने पर रखी जाती है। अर्थात इन सभी कामों में आम जनता ही अपना सहयोग देती है। इन सब कार्यों में आम जनता का पूरा योगदान होता है और इन लोगों की भूमिका के बिना देश की आर्थिक प्रगति संभव नहीं है। प्रश्न संख्या 12। आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है और इसे रोकने में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए। उत्तर: आज की पीढ़ी स्वार्थी हो चुकी है। वह अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए वृक्षों की अंधाधुंध कटाई कर रही है, जिससे क्या हो रहा है, वन समाप्त हो रहे हैं और वनों की समाप्ति से जीव जंतु भी समाप्त हो रहे हैं। कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां तो आज बिल्कुल ही विलुप्त हो चुकी हैं। नदियों के जल को दूषित करने तथा पीने के पानी का गलत प्रयोग करने से जल संकट भी बढ़ रहा है। हमें पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। कृषि योग्य भूमि पर बड़े बड़े औद्योगिक संस्थानों का निर्माण किया जा रहा है, जिसके कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है।
प्रकृति के साथ खिलवाड़ को रोकने में हम निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। वृक्षों को ना काटें। जितने वृक्ष काटें उससे दुगने वृक्षों को लगाएं। वृक्षारोपण करें और दूसरों को भी वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करें। वृक्षारोपण से मिट्टी का बहाव रुक जाएगा और चारों ओर हरियाली होगी, जिससे प्रकृति में वायु और वर्षा का संतुलन बन जाएगा। वर्षा उचित समय पर होगी और नदियों में जल की कमी भी नहीं होगी। इससे पेयजल संकट भी नहीं होगा। नदियों के जल में गंदगी ना डालें। पॉलीथीन, अपशिष्ट पदार्थ, नालियों के गंदे पानी को नदियों में जाने से रोकें। वाहनों का यथासंभव कम प्रयोग करें ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो। प्रश्न संख्या 13। प्रदूषण के कारण स्नोफॉल में कमी का जिक्र किया गया है। प्रदूषण के और कौन कौन से दुष्परिणाम सामने आए हैं? उत्तर, प्रदूषण के कारण पर्यावरण में अनेक परिवर्तन आ रहे हैं। प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है और स्नोफॉल भी कम हो गया है। स्नोफॉल की कमी के कारण नदियों में जल की मात्रा कम होती जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें पीने योग्य पानी भी नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा प्रदूषण के कारण ही वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण भी बढ़ रहा है। महानगरों में, बड़े बड़े नगरों में सांस लेने के लिए ताज़ा हवा का मिलना मुश्किल हो रहा है, जिससे सांस संबंधी रोगों के साथ साथ कैंसर और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां बढ़ रही हैं। ध्वनि प्रदूषण से मानसिक अस्थिरता, बहरापन, अनिद्रा जैसी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जिससे मानव के स्वभाव पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए युवा पीढ़ी को जागरूक होना आवश्यक है और सरकार को भी प्रदूषण संबंधी कार्यक्रम चलाने चाहिए। प्रदूषण संबंधी नियमों का भी दृढ़ता से पालन होना चाहिए और उन्हें दृढ़ता से लागू किया जाना आवश्यक है। प्रश्न संख्या 14। कटाव पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। इस कथन के पक्ष में अपनी राय व्यक्त कीजिए। प्यारे बच्चों, आपने पाठ में पढ़ा था कि लेखिका को उसका गाइड जितेन एक जगह पर ले जाता है कटाव, बर्फ दिखाने के लिए। तो कटाव में कोई भी दुकान नहीं थी और जितेन उसे कहता है, लेखिका को बताता है कि कटाव में किसी भी दुकान का ना होना कटाव के लिए वरदान है। तो ये ऐसा जितेन ने क्यों कहा, इस पक्ष में अपनी राय व्यक्त करें। उत्तर, कटाव को भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता असीम है, जिसे देखकर सैलानी स्वयं को ईश्वर के निकट समझते हैं। वहाँ उन्हें अद्भुत शांति मिलती है, पर किसी भी दुकान का ना होना उसके लिए वरदान है। यदि वहाँ पर दुकानें खुल जाती तो लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी, जिससे वहाँ गंदगी और प्रदूषण फैलेगा। लोग सफाई संबंधी नियमों का पालन नहीं करते और वस्तुएं खा पीकर व्यर्थ का सामान इधर उधर फेंक देते हैं। लोगों का आना जाना बढ़ने से जैसे युमथांग में स्नोफॉल कम हो गया है, वैसा ही यहाँ पर भी होने की संभावना है। इसीलिए कटाव के वास्तविक स्वरूप में रहने के लिए वहाँ किसी भी दुकान का ना होना अच्छा है। अगर वहाँ दुकान खुल जाएगी तो वहाँ प्रदूषण फैलेगा और अगर प्रदूषण फैलेगा तो फिर स्नोफॉल भी कम होगा। प्रश्न संख्या 15। प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है? उत्तर, प्रकृति का जल संचय करने का अपना ही ढंग है। सर्दियों में वह बर्फ के रूप में जल इकट्ठा करती है और गर्मियों में जब लोग पानी के लिए तरसते हैं तो यही बर्फ शिलाएं पिघलकर जलधारा बन जाती है
जिससे हम जल प्राप्त कर अपनी प्यास और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। प्रश्न संख्या 16। देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह कठिनाइयों से जूझते हैं? उनके प्रति हमारा क्या उत्तरदायित्व होना चाहिए? उत्तर: देश की सीमा पर तैनात फौजियों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बर्फीले क्षेत्रों में तैनात फौजी बर्फीली हवाओं और तूफानों का सामना करते हैं। कड़कड़ाती ठंड में भी फौजी बड़ी मुश्किल से अपने शरीर के तापमान को सामान्य रखते हुए देश की सीमा की रक्षा करते हैं। फौजी अपनी जीवन की परवाह ना करते हुए हमारे आने वाले कल को सुरक्षित करते हैं। देश की सीमा की रक्षा करने वाले फौजियों के प्रति हमारा दायित्व है कि हम उनका सम्मान करें, उनके परिवार और सदस्यों की खुशहाली के लिए प्रयत्नशील रहें, जिससे वे लोग अपने परिवार की सोच से बेफिक्र होकर सीमा पर अपना फ़र्ज़ पूरा कर सकें और समय समय पर उनका साहस बढ़ाने के लिए मनोरंजक कार्यक्रमों का भी प्रबंध करना चाहिए। ये थे बच्चों साना साना हाथ जोड़े पाठ के प्रश्न अभ्यास। धन्यवाद।